जन स्वराज की बैठक दरभंगा जिला में लगातार हो रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कई बैठकों का दौर चल रहा है। इसी क्रम में आज दरभंगा मुख्यालय में दरभंगा शहर के एक आवासीय होटल में जो है सो बैठक किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष बिल्टू साहनी की अध्यक्षता में बैठक का किया गया आयोजन। सभी दरभंगा जिला के सभी 18 प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष यहाँ उपस्थित थे। सभी प्रखंडों के प्रखंड अध्यक्ष ने अपनी बातें इस बैठक में रखी। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस बैठक का काफी महत्व है। आपको बताते चले कि इस बैठक में कई वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें बताई। आइए सुनाते हैं इस संबंध में दरभंगा जिला के जन स्वराज के जो जिला अध्यक्ष हैं बिल्टू साहनी, उन्होंने क्या बताया एवं अन्य वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें बताई। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। महिला मेरे साथ काम करती है, पहले उनको ला, फिर उनके पीछे जो है उनको ला। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को जन स्वराज दरभंगा जिला के प्रखंड कमेटी की आज बैठक इसमें आयोजित की गई है। जन स्वराज का जो एक अभियान है, प्रखंड लेवल पर प्रखंड कमेटी के द्वारा पंचायत कमेटी का निर्माण होना, पंचायत कमेटी के साथ वार्ड कमेटी का निर्माण करना, हर घर जन स्वराज अभियान को मजबूती के साथ प्रदर्शित करना। इस जो हमारा जो थीम है, सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास, उस थीम को वार्ड लेवल तक के एक एक जनता के बीच पहुंचा करके स्वेच्छा रूप में जन स्वराज की सदस्यता ग्रहण करवाना, उसी के मद्देनज़र आज दरभंगा जिला के अंतर्गत 18 प्रखंड के प्रखंड कमेटी की बैठक बुलाई गई है। और इस कमेटी के माध्यम से, इस बैठक के माध्यम से उनकी अगली तैयारी के समीक्षा और उनके अपने प्रखंड में प्रदर्शन के लिए एक अगुवाई करने का जो उन्होंने बीड़ा उठाएंगे, उसी बीड़ा को हम लोग जिला लेवल पर एक बैठक आयोजित करके आज हम इस बैठक की कार्य रूप को दिए हैं। जैसा जोश देख रहे हैं लोगों में, आपके कार्यकर्ताओं में, तो क्या लगता है कि जो 2025 में चुनाव है विधानसभा का, किस प्रकार से आप जनता के बीच में जाएंगे? सर, जोश ही नहीं, जब आप गांव के लेवल में जाएंगे तो मुझे लग रहा है कि 10 आदमी का यदि इंटरव्यू सुनेंगे तो मुझे लग रहा है कि 7 आदमी ऐसे मिलेंगे जो तीसरे विकल्प के रूप में बिहार में अगर देखना चाहते हैं तो वह सिर्फ जन स्वराज को ही देखना चाहते हैं। क्योंकि जन स्वराज का जो थीम है, लोगों को एक प्रकार विश्वास बना है। जो अगले पार्टियों ने, डिफरेंट पार्टियों ने जो लोगों के साथ मानवीय भूल किए हैं, लोगों को ठगने का काम किए हैं, कम से कम विश्वास है कि जन स्वराज के अभियान को लोग ठगाने का काम महसूस नहीं करेंगे। पार्टी बनाना और पार्टी में शामिल होना, उसका एक ही लक्ष्य होता है कि मैं अपने बिहार के प्रति, अपने देश के प्रति क्या सोचते हैं और क्या करने जा रहे हैं। तो पार्टी बनाने का मकसद और लक्ष्य एक ही था कि समाज के अंदर में सामाजिक न्याय कायम करना, व्यवस्था जो अभी चल रही है उस व्यवस्था के अंदर में बदलाव हो। तो जिस तरह से अभी सरकारें चल रही हैं, शुरू से आज से नहीं, राजा के राज में भी राजतंत्र था, तो उस टाइम में भी सब देश चला। उसके बाद आज़ादी के बाद भी हम लोग को आज़ादी मिली, तो अलग अलग पार्टियों ने राज किया, शासन किया है, लेकिन समाज को जो सामाजिक न्याय मिलना चाहिए वो न्याय कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है। तो प्रशांत किशोर जी की जो सोच है, उनकी जो विचारधारा है, उस विचारधारा को मैंने समझा। मैंने उनसे भी मुलाकात की थी, हम लोगों को बुलाया था कि आखिर उन्होंने पूछा था मुझसे कि पार्टियां जो छोटी छोटी इस देश के अंदर चल रही है और आप लोगों ने पार्टियां बनाई है, तो इसका रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि सामाजिक व्यवस्था, समाज के अंदर में सामाजिक सुधार, लोगों के साथ न्याय मिले। इसी के लिए कोई आदमी राजनीति करता है। राजनीति जो है वो हर कोई कर सकता है। राजनीति दबे कुचले लोग हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो जिनके अंदर में शिक्षा नहीं है, तो उन लोगों को वो चीज़ देना, उनके अधिकार के लिए आवाज़ उठाना, इसी को राजनीति कहते हैं। तो ईश्वर ने हम लोगों को जो पैदा किया, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पड़ोस के लिए, उनके व्यवस्था को देखने के लिए, अपने समाज को देखने के लिए। और जब हम अपने पड़ोस को, पहले होता क्या है कि हम
जब अपने बच्चों को सही तरबियत देते हैं, उनके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें सोचते हैं, तो वही चीज़ हमारी सोच बनी रहनी चाहिए अपने समाज के लिए भी। जब हमारे समाज के लिए वही सोच बनी रहेगी तो हम समाज के लिए काम करेंगे। जन सुराज जुड़ने का मकसद क्या है? मकसद तो यही है, हम अपना समय इसमें क्यों दें? समय इसलिए दें कि ईश्वर ने बताया है कि तुम इंसान हो और एक इंसान के दिल के दर्द को समझने के लिए पैदा किए गए। तुम जो चीज़ अपने लिए सोचते हो, अपने भाइयों के लिए वही सोचो। जो विचार अपने लिए रखते हो वो अपने भाइयों के लिए भी रखो। तो जो हमारे भाई हैं वो सब हैं। हम लोग जात पात और धर्म से ऊपर उठ करके राजनीति करने जा रहे हैं। जो आप प्रशांत जी का यही सोच है कि हम जात पात और धर्म का मामला जो है राजनीति से होना भी नहीं चाहिए। हम इस जात पात को तोड़ने के लिए आए हैं। आप जो शामिल हुए हैं, तो क्या आप विधानसभा भी लड़ेंगे? अगर पार्टी लड़ाएगी तो पार्टी लड़ेंगे। हम तो देखिए, आज की जो बैठक है ये पूरे जो है प्रखंड स्तर के जो कोर कमेटी है, कार्य करने वाली जो पदाधिकारी लोग हैं, उनकी बैठक हुई है। और इस बैठक का उद्देश्य है कि प्रखंड स्तर पर जो भी लोग काम कर रहे हैं उसे पूरी तरह सक्रिय करना, लोगों के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस कैसे हो, राजनीतिक चेतना कैसे हो। बगैर राजनीतिक चेतना के जो है हम जो है एक अपने मिशन, जो जन सुराज का मिशन अभियान है, उसमें हम सफल नहीं हो सकते। क्योंकि जब तक हालात नहीं बदलेंगे, लोगों की सोच नहीं बदलेगी, न बिहार बदलेगा और न बिहारियों की स्थिति हालात बदलेगी। जी, इसी तो क्या कुछ लगता है आपको कि इस पार्टी का जो कैसे ले जाएंगे, कैसे आगे बूथ स्तर तक कैसे जाएंगे? जी, मैंने अभी अपने भाषण में कहा है, लोगों के सामने अपनी बात रखी है कि यही बात मैंने कहा है कि लोगों को सबसे पहले, ठीक है आप सदस्य अभियान चला रहे हैं, लेकिन सदस्य अभियान ही मकसद नहीं है। हमें लोगों को अंदर इन लोगों को इंस्पायरेस करना, मोटिवेट करना है और उसे बताना है कि आज जो कुछ है, बिहार की जो स्थिति है या बिहार के लोगों की जो हालात है, उसके जिम्मेदार कौन है? कोई पार्टी नहीं, सियासी पार्टी नहीं है, बल्कि आप खुद है, यहाँ की जनता है। जिस दिन जनता के अंदर अवेयरनेस आ जाएगा, पॉलिटिकल कंसेंसनेस आ जाएंगे, राजनीतिक चेतना आ जाएगी, उस दिन बिहार खुद चेंज हो जाएगा। बिहार के हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे। ना हम बदल सकते हैं, ना प्रशांत जी बदल सकते हैं, ना कोई बदल सकता है। बिहार के हालात तभी बदलेंगे जब यहाँ की जनता की सोच बदलेगी। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम मोहम्मद मसूद आलम,